हाँ देखो बेटा, सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ये क्या है, चेस है। ठीक है, कौन सा गेम है? चेस है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शतरंज। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि इसमें जो ये स्कोर बन रखे हैं, टोटल कितने स्कोर होते हैं? 64। कितने होते हैं? 64। जिसमें से 32 तो होते हैं ब्लैक और 32 होते हैं वाइट। अब आपको ये ध्यान रखना, ये जो सफ़ेद होते हैं ना, ये 32 होते हैं और 32 ही ब्लैक होते हैं। तो एक तरफ जैसे अपन है ना, इनकी पोजीशन देखेंगे कि कौन सा कहाँ पे बैठेगा। सबसे पहले ये देखना है कि जो ये वर्टिकल लाइनें हैं, जो सीधी लाइन है उसे क्या बोलते हैं? फाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो ये तिरछी लाइन है उसे बोलते हैं रैंक्स। क्या बोलते हैं? रैंक्स। और ये जैसे तिरछी है ना, ब्लैक ब्लैक और ये वाइट वाइट, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डायगोनल मूवमेंट, यानी तिरछा मूवमेंट, है ना, तिरछा। अब आपको ये देखना है कि इसमें जो मेन कौन होता है, हाँ, और उसकी पोजीशन क्या है, बैठेगा कहाँ पे। जैसे अपने इधर देखें तो इधर है, ये क्या है? राजा, जिसे अंग्रेजी में किंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किंग अपना कैसा है? ब्लैक है, तो वो हमेशा कौन से बॉक्स में बैठेगा? ब्लैक में नहीं बैठेगा कभी भी। अगर ब्लैक है तो वाइट में बैठेगा। जैसे ये वाइट है, यहाँ इसकी पोजीशन हो गई, किसकी? ये हो गई किंग की, राजा की पोजीशन। अब राजा के जस्ट पास में कौन बैठेगा? क्वीन, यानी इसे क्या बोलते हैं? रानी या वजीर बोल सकते हैं, या मंत्री भी बोल सकते हैं। इसकी पोजीशन इसके किधर होती है? राइट हैंड की तरफ होती है। ये राजा के जस्ट पास में बैठती है, ये इसकी पोजीशन है बैठने की। फिर इसके बाद में होता है इस तरफ ऊंट, ये ऊंट की पोजीशन होगी राजा के लेफ्ट की तरफ। ठीक है, फिर वजीर के लेफ्ट में भी एक ऊंट रहेगा। ये दोनों इसे प्रोटेक्ट करेंगे, राजा और वजीर को। कौन करेंगे? ऊंट के जस्ट पास में पोजीशन होती है, दो अपने ऊंट होते हैं। दो क्या होते हैं? ऊंट को क्या बोलते हैं? बिशप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिशप। इनकी पोजीशन होती है किसके पास में? जस्ट ऊंट के पास में। और जो लास्ट कॉर्नर दोनों बचे हैं, ये किसकी पोजीशन है? हाथी की। किसकी है? हाथी की। वैसा का वैसा उस तरफ होगा। हाँ, तो इसमें से जैसे राजा है वाइट है, तो ये ब्लैक में बैठ जाएगा। इसके पास में क्या बैठेगी? रानी को क्या बोलते हैं? क्वीन, हाँ, जिसे वजीर भी कहते हैं, हाँ, मंत्री भी कहते हैं। और जस्ट राजा के इस तरफ क्या बैठेगा? ऊंट। दोनों तरफ ऊंट हो जाएगा। दो पोजीशन ऊंट की हो गई, फिर दो घोड़े की हो जाएगी। ठीक है, और दो किसकी हो जाएगी? हाथी की हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है? एक जैसे जंग करते हैं ना पुराने समय में, राजा महाराजाएं, तो उनकी जब लड़ाई करते थे तो उनकी स्थिति ऐसी होती थी, एक तरफ दूसरी सेना, एक तरफ ये सेना। हाँ, तो ये दो राजाओं की सेना होगी। अब इनके जंग होगी, तो सेना में सबसे आगे कौन रहता है? सिपाही रहते हैं ना, जिसे अपन इसमें बोलते हैं प्यादे, हाँ, प्यादे या प्यादा। ठीक है, जिसे सिपाही कहते हैं। ये इनकी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं राजा की। और ये जितने भी वजीर हैं, ऊंट है, घोड़ा है, इनकी सुरक्षा करने के लिए एक लेयर बना लेते हैं आगे की तरफ। उसे अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हैं? क्या बोलेंगे? हाँ, अरे प्यादे या सिपाही कह सकते हैं, है ना। अरे हर जंग के अंदर सिपाही आगे रहते हैं, नहीं रहते हैं? हाँ, तो अब दोनों की अपन लड़ाई कराएंगे, तो इनके लड़ने के पुराने नियम होते हैं। हाँ, अरे हर काम का नियम होता है कि नहीं होता? इनका ही नियम है अब लड़ने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो प्यादे हैं, अब प्यादे क्या हैं? एक कदम भी चल सकते हैं, दो कदम भी चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कभी पीछे नहीं आएंगे, आगे ही चलेंगे। जैसे ऐसे चलते चलते आगे ही चलेंगे, पीछे कभी नहीं आएंगे। ठीक है, और इनका काम क्या है? ये रक्षा करते हैं राजा की, प्रोटेक्ट करते हैं एक लेयर बना के। ठीक है, ये एक कदम भी चल सकते हैं, दो कदम भी चल सकते हैं। अगर एक बार दो कदम चल लिया तो फिर एक कदम ही चलेंगे, एक एक कदम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये अगर किसी को मारते हैं तो यूँ सीधा नहीं मार सकते हैं इसको। ये मारेंगे कैसे? तिरछा मारेंगे, सीधा नहीं मार सकते। जैसे ये है यहाँ पे, ये वजीर, ये दूसरा क्या है? वजीर नहीं है, ये सिपाही है। इस सिपाही एकदम सीधा स्ट्रेट नहीं मार सकते, ये तिरछा मारेंगे। ठीक है, और ये एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं आ सकते। ये तो इनकी
खेलने की स्थिति हो गई। कैसे खेलेंगे? बढ़ेंगे तो 1 या 2 कदम बढ़ सकते हैं, 2 भी बढ़ सकते हैं, 1 भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमेशा जो दुश्मन को है कैसे मारते हैं? तिरछा। और जब इनकी स्थिति जैसे ये यहाँ पहुँच गए तो ये हाथी भी बन सकता है, घोड़ा भी बन सकता है, राजा भी बन सकता है। अगर इस स्थिति पे पहुँच गया तो इसके पास इतना पावर है कि ये जिसकी पोजीशन में पहुँच जाए पीछे नहीं आएगा और वही बन जाता है। ये इसकी क्या है? खासियत हो गई। आ गए ना समझ में? तो प्यादा कंप्लीट है, प्यादा समझ में आ गया ना? आगे बढ़ेगा और पीछे नहीं आएगा कभी भी। अब दूसरा, ये तो हो गया सब प्यादे सेम ही है ना, सब में सेम ही रूल है। फिर दूसरा होता है हाथी। क्या होता है? हाथी यहाँ बैठता है ना, कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर पे। उधर भी 2 हाथी बैठ रखे हैं, इधर भी 2 बैठ रखे हैं, ठीक है। अब इनका क्या काम है? ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल दोनों तरफ चल सकते हैं। ये तो क्या है? सीधा चलेगा, तिरछा नहीं चल सकता। क्या चलेगा? सीधा चलेगा। ये है सीधा भी चल सकता है और तिरछा भी चल सकता है। तो ये हो गया इसका। फिर अगला क्या है? थर्ड है घोड़ा। घोड़ा एक मात्र ऐसा मोहरा है जो क्या कर सकता है? ऊपर भी, एक दूसरे के ऊपर जंप लगा के भी चल सकता है। यानी ये एल शेप में चलता है। जैसे यूं चल के 2 कदम ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, तो एल शेप हो गई ना। तो ऐसे 2 चला, ऐसे चला, यानी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मूवमेंट कर सकता है। और इसे क्या बोलते हैं? कूद सकता है, यानी 2.5 कदम चल सकता है। जैसे ये अपना क्या है? घोड़ा है, ये वाला घोड़ा है, तो ये 2 कदम चल के यूं चल सकता है, यूं भी मूवमेंट कर सकता है। ये आ गए समझ में? फिर तीसरा क्या है? ऊंट हो गया ना। ये ऊंट का तो बता दिया बेटा, दोनों तरफ चल सकता है, यूं और यूं। ये क्या है? इसके बाद में आता है घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? 2.5 कदम चल सकता है ना। फिर आता है फोर्थ ऊंट। ऊंट है वो क्या करता है? ब्लैक से ब्लैक और व्हाइट में व्हाइट तिरछा चलता है, कभी सीधा नहीं चलता। कौन? ऊंट, जिसे क्या बोलते हैं? बिशप। ये जैसे ऊंट है, ये वाला, ये दोनों ऊंट है ना, तो ये क्या करता है? जैसे व्हाइट से व्हाइट में तिरछा चल सकता है, और ब्लैक से, अगर ब्लैक में पड़ा है तो ब्लैक से ब्लैक में तिरछा चल सकता है। ये सीधा कभी नहीं चलता है। कौन? ऊंट। जबकि ये प्यादे हैं वो सीधे चलते हैं और पीछे नहीं आते हैं, ये पीछे भी मूवमेंट कर सकते हैं। फिर अगला है 5वीं पोजीशन किसकी हो जाएगी? ये सबसे ताकतवर मोहरा होता है, जिसे चेस की जान भी कहते हैं, यानी क्वीन, वजीर, जो राजा के पास में रहता है ये, ठीक है। और ये हर दिशा में चल सकता है, तिरछा, सीधा, कैसे भी चल सकता है, ये इसकी खासियत है। और लास्ट पोजीशन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन है? राजा। राजा इसका सबसे महत्वपूर्ण किरदार होता है मेन लड़ाई के अंदर, यही तो होता है करता, लेकिन ये केवल 1 कदम चल सकता है। इसकी खासियत क्या है? 1 कदम चल सकता है। जैसे यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है, लेकिन 1 कदम से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी सारे मोहरे हैं वो पीछे आ सकते हैं, लेकिन ये सिपाही ये एक बार आगे बढ़ गया कभी भी पीछे नहीं आ गया। समझ में आ गया ना बेटा? वेरी गुड।